नमस्कार। यथार्थवाद के इस वीडियो में मैं आपको दूसरे चित्रकार गुस्ताव कुर्बे के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा मैंने आपके प्रथम वीडियो में ओनोर दोमिए के बारे में एवं यथार्थवाद के नियमों के बारे में बताया, यहाँ हम कुर्बे की चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्बे को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया। कुर्बे का जन्म ओरना नाम के एक छोटे गांव के किसान परिवार में हुआ था। चित्रकार बन जाने पर उन्होंने देहाती वातावरण व ग्राम्य जीवन को चित्रित करना पसंद किया। बचपन से ही वे पुस्तक के अध्ययन से घृणा करते थे, लेकिन जब उनके गुरुजी प्रकृति चित्रण के लिए ले जाते तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। 1839 में उनको कायदे के अध्ययन के लिए पेरिस भेजा गया, लेकिन वे वापस आ गए और पिता के सामने चित्रकार बनने का अपनी इच्छा को जताया। आखिर पिता ने उनको सहमति दे दी। कुर्बे ने भी खुश होकर परिवार के सामने प्रण किया कि मैं 10 साल के भीतर एक श्रेष्ठ चित्रकार बनकर वापस लौटूंगा। 1840 में वे चित्रकला के अध्ययन के लिए पेरिस आ गए और चित्रशाला स्विस में भर्ती हो गए। हालांकि चित्रशाला अध्ययन से वे असंतुष्ट थे, तो वे लुब्र संग्रहालय में बहुत सारे ख्यातिनाम चित्रकारों की कृतियां प्रदर्शित थी और अधिकांश चित्रकार वहां जाकर उनके चित्रों का अध्ययन करते थे। तो कुर्बे ने भी वही किया। वे उस संग्रहालय में जाकर रेम्ब्रांट, फ्रांस हॉल्स व द्रिलाका के चित्रों का अध्ययन करके उनकी प्रतिकृतियां बनाने लगे। 1844 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका चित्र कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात 1849 में उनके 2 अन्य चित्र, एक तो आत्मचित्र व दूसरा ओना का भोजन स्वीकृत हुआ और ओना के भोजन पर तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस पुरस्कार को मिलने से उनको 2 लाभ हुए। एक तो वे प्रसिद्ध चित्रकार हो गए, जिससे उनके परिवारजन संतुष्ट हुए, और दूसरा चयन समिति की स्वीकृति के बिना वे अपने चित्रों को अब प्रदर्शनी में रख सकते थे। तो इसका लाभ उन्होंने उठाया और 1950 की प्रदर्शनी में वे अपना विशाल चित्र ओरना का दफन संस्कार प्रदर्शित कर सके। हालांकि चयन समिति के सदस्यों को यह चित्र बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह चित्र यथार्थवादी चित्रकला के चित्रों में महत्वपूर्ण माना गया। मानवाकृतियों, उनकी हलचल एवं आसपास के वातावरण में कहीं भी कल्पना तिरंजन या अनैसर्गिकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इस चित्र को देखकर मानो हम किसी घटना को प्रत्यक्ष देख रहे हों। चित्र का कोना कोना निसर्ग सादृश्य से परिपूर्ण है। कुर्बे गर्व के साथ कहते थे, ओरना के दफन संस्कार में मैंने रोमांसवाद को दफनाया है। इस चित्र की पेरिस के प्रसिद्ध कला समीक्षकों व दर्शकों तक ने निंदा की, क्योंकि अब तक पेरिस में चित्रों के अंदर राज परिवार, उच्च वर्ग या देवताओं को ही चित्रित किया जाता था, लेकिन सामान्य लोगों को इतने बड़े पद पर चित्रित करने की परंपरा नहीं थी। सबने कुर्बे पर गंवारपन व भ्रष्टता का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में ऐसा निम्न श्रेणी का चित्र नहीं रखा जाना चाहिए। दर्शकों के विचार से ऐसी घटना के चित्रण से कला की उच्च परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आलोचना से निराश होने की बजाय कुर्बे और अधिक उत्साह से कार्य करने लगे। वे एक श्रेष्ठ कलाकार थे। उनकी कला का केवल कलात्मक विचारों से ही महत्व है। वे अब लगातार नवीन चित्र बनाकर चयन समिति के विरोध के बावजूद प्रदर्शित करने लगे। उनके प्रत्येक चित्र कला क्षेत्र में हलचल मनाने लगे। उस समय पेरिस के सभी कलाकार जलपान गृहों में जाकर कला संबंधित चर्चाएं किया करते थे। कुर्बे भी पेरिस के ब्रॉसरी द मार्तिर व आंदले केले जलपान गृहों में जाते
और नव कलाकारों से चर्चा करके उनका मार्गदर्शन करते। विद्यार्थियों ने उनसे अध्यापन करने की प्रार्थना भी की। कुर्बे ने उनको इनकार किया, लेकिन उनकी सुविधा के लिए एक चित्रशाला खोली जहां वे उनका मार्गदर्शन किया करते थे। यह प्रयोग विशेष सफल नहीं हुआ। उस चित्रशाला में बनाया हुआ उनका एक चित्र विद्यमान है जिसमें चित्रशाला में मॉडल के रूप में खड़े हुए बैल को देखकर कला अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को चित्रित किया गया। यह चित्र कुर्बे के यथार्थवादी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। कुर्बे के कला विषयक विचार सरल व स्पष्ट थे। वे कहते थे, मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। वे अपने दृश्यों में यथार्थ चित्रण के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी कभी कुछ कल्पनाजनक चीज़ों को भी स्थान दिया। उदाहरण के लिए हम उनके चित्र स्नान मग्न युवती, तोता व तरुणी व सेन नदी के किनारे दो महिलाएं, ये चित्र अगर हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने नारी शरीर का चित्रण पूर्ण यथार्थवादी पद्धति में नहीं किया। वे थोड़ा नैसर्गिक हो गए। यहाँ पर वे थोड़ा नैसर्गिक हो गए। वे कहते थे कलाकार, हालांकि वे कहते थे कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार परिवर्तन करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन व श्रेष्ठ होता है। 19वीं सदी के मध्य में पाश्चात्य राष्ट्रों का ध्यान औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। अतः 1855 में तीसरे नेपोलियन के अनुग्रह से पेरिस में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन पॉले द आर में किया गया। यहाँ पर 28 राष्ट्रों के प्रमुख कलाकारों को निमंत्रित किया गया, लेकिन कुर्बे के प्रमुख चित्र यहाँ अस्वीकृत हुए। क्रुद्ध होकर कुर्बे ने नज़दीकी पाओलो दू रियलिज्म नाम से 40 चित्रों और 4 रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उन्होंने उसमें अपने पुराने चित्र ओरना के दफन संस्कार के साथ एक नया विशाल चित्रकार का कार्यकक्ष प्रदर्शित किया। इस चित्र के निर्माण के पीछे उनका विशेष उद्देश्य था। नवशास्त्रीयवाद के लिए जो होरेशिया का प्रण और रोमांसवाद के लिए जो मेडूसा के बेड़ा का महत्व है, वही इस यथार्थवादी चित्र बनाने के पीछे, इस चित्र के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि यह भी यथार्थवादी शैली का एक प्रमुख चित्र उभरे। यह उनकी अहंकार वृत्ति का स्पष्ट उदाहरण था। इस चित्र में विस्तृत कार्यकक्ष के बीच चित्रकार को चित्रण करते हुए व्यस्त दिखाया गया है। कुर्बे की यह एकल प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित करने में असफल रही, किंतु दिरेलाका ने चित्रकार का कार्यकक्ष चित्र की बहुत प्रशंसा की। कुर्बे ने अपनी यथार्थवादी कला को जनतंत्रवादी कला के नाम से घोषित करके फ्रांस के विभिन्न प्रांतों, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड व जनवरी आदि जगह पे अपनी इन कृतियों को प्रदर्शित किया। उनके चित्र नमस्ते कुर्वे महोदय में भी उनके गर्वीले स्वभाव का परिचय होता है। इस चित्र में कुर्बे प्रकृति चित्रण के लिए बाहर ठाठ से घूमते हुए वह रास्ते में उनके चित्रों के संग्राहक व्यूह व नम्रता से अभिवादन करते हुए दिखाए गए हैं। फ्रांस में गणतंत्र राज्य की स्थापना होते कुर्बे की राजकीय कला निर्देशक के स्थान पर नियुक्ति हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात जर्मन आक्रमण के सामने फ्रेंच गणतंत्र का पतन हो गया एवं फ्रेंच सरकार उथल पुथल हो गई। यहीं से कुर्बे के दुर्भाग्य का प्रारंभ हुआ। उनकी राष्ट्रीय सेवाओं व त्याग को भूलकर उन पर अभियोग चलाया गया और बादोम के राष्ट्रीय स्मारक के विनाश के लिए उनको उत्तरदायी ठहराकर उनको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। कारावास से मुक्त होते कुर्वे अपने वतन ओरना चले गए। हालांकि वहाँ भी लोगों ने उनका निषेध किया और उन पे तरह तरह के अभियोग चलाए गए। उनकी सभी संपत्तियों व कलाकृतियों को अपने अधीन कर लिया। ऐसी स्थिति में भी कुर्बे घबराए नहीं।
वे अंत तक चित्रण कार्य करते रहे। 1877 में स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हुई और फिर 1919 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके शरीर के अवशेष व उनके जन्म स्थान ओरना लाए गए और वहाँ उनका स्मारक बनाया गया। कुर्बे की शैली को अगर हम देखें तो कुर्बे में न तो दाविद की व्यवहारिक दूरता नहीं थी, न ही त्रेला का तर्कशुद्ध बुद्धिवाद। वे सच्चे निष्ठावान कलाकार थे। उनके कला विषयक विचारों में भी उनकी कलाकृतियाँ दर्शकों को अधिक प्रभावित करती है। उन्होंने कला के बारे में लिखा, कला में शैलियाँ नहीं होती, केवल कलाकार होते हैं। यह विधान उनकी कला पर समुचित रूप से लागू होता है। कुर्बे ने चित्रण के लिए सामान्य विषयों को चुना, जैसा कि किसान, सामान्य स्तर के स्त्री पुरुष, समुद्र के प्रकृति दृश्य, फूलदान आदि। अपनी कुशलता से उन्होंने उनको सर्वांग सुंदर व आकर्षक रूप प्रदान किया। उनके विवस्त्र नारियों के चित्रों में अग्र द्वारा चित्रित नारियों की दुर्बलता नहीं है, न ही दाविद द्वारा चित्रित नारियों की नियमवत कठोरता। वे सशक्त, मांसल, सचेत व मनोहर है, जैसे कि रूबेंस के नारी चित्रों में हमें दिखाई पड़ता है। कुर्बे ने सिद्ध किया कि रोमांसवादी कल्पना की सहायता लिए बिना चित्र सृष्टि में वास्तव को सुंदर व आकर्षक बनाया जा सकता है। सच देखा जाए तो वास्तविक सृष्टि इतनी कल्पनातीत और मनोहर है कि यदि कलाकार तन्मय होकर निजी प्रतिभा से दृश्य संसार को चित्रित करेगा तो उसको पुराने परंपरागत नियमों के पालन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यही कुर्बे की आधुनिक कला को देन है। कुर्बे के वास्तव के बाहर सौंदर्य की प्रशंसा से आधुनिक कला में जड़वाद को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने लिखा, यथार्थवाद का सिद्धांत है, आदर्शवाद का अस्वीकार। चित्रकला पूर्णतः भौतिक भाषा है, उसमें आत्मिक या अदृश्य को स्थान नहीं। धार्मिक चित्रण आधुनिक युग के प्रतिकूल है। यंत्रगृह, खाने, कारखाने 19वीं सदी के साधुवाद, संत व चमत्कार है, अतः हमें उनको चित्रित करना चाहिए। घनवाद, रचनावाद, विशुद्धवाद व आधुनिक कला के जड़वनिष्ठ वादों के बीच कुर्बे के विचारों में मिलते हैं। प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलियर ने कुर्बे को घनवाद का भी जनक माना है। धन्यवाद।